Hello everyone, you all are most welcome in this online national level quiz contest program। आप सबको पता है कि ये एक रेगुलर प्रोग्राम है और जो हर महीने ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद विद्यार्थियों को कंपटीशन के लायक बनाना है। मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम का मकसद विद्यार्थियों को कंपटीशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस करना है और इसमें विद्यार्थी बहुत पूरे देश के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और साथ साथ में इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी विद्यार्थी जो रूरल एरियाज का है, जो गांव का है और शहर नहीं जा सकता, उनके लिए बाज़ाब्ते प्लान तरीके से कंपटीशन की तैयारी के लिए एक नियोजित तरीके से प्लान तरीके से वीडियोस अवेलेबल है। आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, एसएससी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए एक बेसिक लेवल पे शुरुआत से तैयारी का एक माहौल क्रिएट किया गया है और साथ साथ में नेट, पीसीएस, आईएएस, आर्मी, पुलिस, किसी भी कंपटीशन के लिए, बीए, टीईटी के लिए यहाँ पे हर सब्जेक्ट में वीडियो सिस्टमेटिक पैटर्न पे अवेलेबल है। उससे विद्यार्थी फायदा उठा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और फायदा उठा भी रहे हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये इस क्विज प्रोग्राम को आयोजित कराने में प्रिंसिपल प्रोफेसर डीसी नैनवाल जी का बड़ा योगदान रहा है और साथ साथ में हमारे बड़े भाई डॉक्टर रवि रावत, डॉक्टर प्रोफेसर शुक्ला, प्रोफेसर संतोष वर्मा, प्रोफेसर क्या कह रहे कि प्रमोद पंत, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल भट्ट, डॉक्टर नूर हसन साहब का बड़ा योगदान रहा। हमारे महाविद्यालय से सारी टीम, प्रोफेसर्स की टीम इस काम में हमारी मदद करती है। डॉक्टर वंदना गौड़, डॉक्टर पूनम पांडे, डॉक्टर अंजलि वर्मा और डॉक्टर ब्लूरी और बहुत सारे लोगों का नाम जिसका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूं, सभी लोग। और कॉलेज से बाहर डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली, डॉक्टर गोविंद पाठक, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, डॉक्टर रंजन, प्रोफेसर रंजन, प्रोफेसर सुरेश टमडा, प्रोफेसर सिराज मोहम्मद, प्रोफेसर कमरुद्दीन, प्रोफेसर अमित जायसवाल और प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी, प्रोफेसर सनव्वर और डॉक्टर सनव्वर और डॉक्टर विभिन्न राज्यों से भी बहुत सारे लोगों का, चूंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का, इसमें हम लोगों को भारत को श्रेष्ठ बनाना है और भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एसिमिलेट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है। तो इसके लिए विभिन्न राज्यों के टीचर्स भी हमें सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर फिरोज आलम, डॉक्टर गजनफर आलम, प्रोफेसर वीके लाल पटना यूनिवर्सिटी से, इवन गुवाहाटी से भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं और उदयपुर से हैं, बहुत सारे भागलपुर से हैं, तो यूपी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पीके गुप्ता और प्रोफेसर झा, प्रोफेसर अनिल झा, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बताना जरूरी समझता हूं, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि नहीं सिर्फ वीडियो के फॉर्म में बल्कि वर्ड के फॉर्म में भी कंटेंट अवेलेबल है, जिसका लिंक हम इस वीडियो में आपको दे दिया है। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। governmentshiksha.com पे इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है। जीके जीएस का, आईएएस पीसीएस के लिए, ग्रुप सी के लिए वन लाइनर अवेलेबल है और एक वन लाइनर study.com है जो हिंदी में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एकेडमिक और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव
दोनों मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको जरूर कांटेक्ट करें और हर महीने होने वाले इस प्रोग्राम को आप जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को देखें। आप जानते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस बनेगा और आप फिट होंगे तो आप सरवाइव करेंगे, देन यू विल बी नेचुरली सिलेक्टेड। तो ऑल द बेस्ट। क्विज प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था ए, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। सी, उत्तरदायी सरकार। डी, स्वयं की सरकार। हाँ, आप लोग उत्तर करने से पहले अपना नाम, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम और टाउन का नाम जरूर लिखेंगे। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिएगा। आप में से किसी को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो भी आप कांटेक्ट करेंगे और इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको आता है तो उसका आप उत्तर करेंगे। चलिए हम इंग्लिश में देखते हैं। The Congress passed the Swaraj Resolution in the year 1905. The purpose of the resolution was the right to make a constitution for itself, but it did not happen. Ensuring self-government, responsible government, own government. इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट। हु सेड इट? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तीसरा सवाल, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। मद्रास महाजन सभा was established in the year 1880, 1881, 1882, 1883। चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72, 82। फोर्थ क्वेश्चन, how many delegates attended the first session of Indian National Congress? 52, 62, 72, 82। पांचवा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अंबेडकर। और फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अंबेडकर। छठा सवाल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। When was the National Council of Education established? 15th August 1930, 15th August 1904, 15th August 1905, 15th August 1906। सातवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया?
वर्ष 1918 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। 7th question, non-cooperation movement was started in the year 1918, 1920, 1921, 1922। 8वां सवाल, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। Which of the following round table conference was held in 1932? First, second, third, fourth। 9वां प्रश्न, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, एस.सी. बोस। 9वां प्रश्न इंग्लिश में, हु इज रिलेटेड टू अभिनव भारत? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, एस.सी. बोस। 10वां प्रश्न, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी, असहयोग, खिलाफत, भारत छोड़ो। With which movement is do or die related? दांडी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, क्विट इंडिया। 11वां प्रश्न, कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, श्रीधीर के, जगदीशपुर के, रामपुर के। कुंवर सिंह was the king of हमीरपुर, धीर, जगदीशपुर, रामपुर। 12वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1910 में। There was a split in the Indian National Congress in the Surat session 1905, 1907, 1909, 1910। 13वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया? लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। The Indian National Congress declared पूर्ण स्वराज as its goal for the first time. लाहौर सेशन, अमृतसर सेशन, बॉम्बे सेशन, कराची सेशन। 14वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। Gandhi ji visited Champaran in 1917. One of the request of Rajkumar Shukla, on the request of the Rajkumar Shukla, on the request of Rajendra Prasad, on the request of Rajendra Prasad Shukla, none of the above। 15वां प्रश्न, भगत सिंह सदस्य थे नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, भारत रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के। भगत सिंह was a member of
नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी। नेक्स्ट, नील दर्पण के लेखक थे सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाज सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गदर पार्टी के संस्थापक थे बरकतुल्लाह खान, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। The founder of the Gadar party was बरकतुल्लाह खान, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। और इसी के साथ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको वर्ड के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, वर्ड के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। आप इसका क्या कह रहे हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम है, वर्ड के फॉर्म में भी इंग्लिश में और हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा ये, तो आप वहाँ जा कर के भी पढ़ सकते हैं सारे ऑप्शन को, वहाँ पे भी आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कई और लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट किया इस काम के लिए। प्रोफेसर KL तलवार साहब हैं जो प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर अंचलेश कुमार हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है। प्रोफेसर पूनम पाठक, प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार और प्रोफेसर मधु, उसके बाद प्रोफेसर मोमिता शर्मा, प्रोफेसर ज्योति खड़े, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। प्रोफेसर DP सिंह हैं, प्रोफेसर आशुतोष कुमार हैं, इन लोगों का बड़ा रोल रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से, दोनों से या किसी से नहीं। Lala Lajpat Rai was related to All India, Indian National Congress, Arya Samaj, both, none of them। 18वां प्रश्न, गांधी जी ने 19वां प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आहूत किया कब? 1930 में, 1932 में, 1937 में, 1935 में। गांधी जी called for the civil disobedience movement in 1930, 1932, 1937, 1935। 20वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कराची में, कलकत्ता में, लाहौर में, बंबई में। The Quit India resolution was passed by the Indian National Congress, कराची, कलकत्ता, लाहौर, बंबई। 21वां सवाल, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, पाकिस्तान का निर्माण। Who was not proposed in the cabinet mission plan? Formation of Indian Union, establishment of interim government, election to Constituent Assembly, creation of Pakistan। 22वां प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। Movement launched against the partition of Bengal, Swadeshi movement. There was non-cooperation movement. There was a civil disobedience movement. None of the above. 23वां प्रश्न, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। The slogan चलो दिल्ली is related to Indian National Army, National Republican Army, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, none of the above। 24वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। During the Champaran Satyagraha, Gandhi was tried in Patna, Motihari, Betia, none of the above। 25वां प्रश्न, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, ब्रज किशोर प्रसाद ने, फखरुद्दीन ने। सदाकत आश्रम was founded by Rajendra Prasad, Mazharul Haq, Braj Kishore Prasad, Fakhruddin। 26वां सवाल, स्वामी सहजानंद नेता थे जनजातीय लोगों के, किसानों के, जमींदारों के, मजदूरों के। Swami Sahajanand was a leader of tribal people, farmers, zamindars, laborers। 27वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943। When did the Quit India movement happened? 1940, 1941, 1942, 1943। Who lives if India dies? किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। Who lives if India dies? Who told this? Mahatma Gandhi, Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, none of the above। 29वां प्रश्न, भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमहर्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली। Who was the Viceroy of India when Cripps mission came to India? Lord Wellington, Lord Amherst, Lord Linlithgow, Lord Wellesley। 30वां प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। How many times did Gandhi ji become the president of the Indian National Congress? Once, twice, thrice, 4 times। 31वां प्रश्न, कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर। Who among the following was not involved in Quit India movement? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर।
31वां प्रश्न, बत्तीसवां प्रश्न, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी, सरदार पटेल। Who was the president of Congress at the time of independence of India? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। 33वां प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस। Who did the demarcation between India and Pakistan? Lord Mountbatten, Sir Cyril Redcliffe, Sir Stafford Cripps, Lawrence। 34वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज की यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी composed Hind Swaraj when he traveling from England to India by ship at Sabarmati Ashram, traveling from England to South Africa by ship, leading the movement। इन सब ऑप्शन में से आपको एक उत्तर करना है और बेहतर है कि आप एक बार इसको पढ़ लें साइट पर जाकर के और बेहतर तरीके से उत्तर करें। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। 36वां प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जमलवीन राम और विनोबा भावे। Who was the founder of All India Harijan Sangh in the year 1932? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जमलवीन राम, विनोबा भावे। 37वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीकाजी कामा। Who designed the national flag of India? Annie Besant, Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, Madam Vikaji Kama। 38वां प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और फणीश्वरनाथ रेणु। देवदास author of the novel is प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वरनाथ रेणु। 39वां प्रश्न, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? शरतचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। By whom is the novel Chitra written? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। 40वां प्रश्न, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। और इन इंग्लिश, प्रेम पचीसी's author is प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा।
आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी, आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे और आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आप कॉल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उससे थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, लेकिन मैसेज हम पढ़ लेते हैं, आपका रिप्लाई करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। अगर आपको काउंसलिंग करना है कि किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए, क्या बेहतर होगा, कौन सी किताब पढ़नी है, हमसे आप एडवाइस ले सकते हैं। 41वां प्रश्न, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज द ऑथर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, नन ऑफ दीज। 42वां प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। Who is the author of आनंद मठ? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंदो घोष। 43वां प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। Who started the भूदान मूवमेंट? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। 44वां प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। Who is the author of लाइफ डिवाइन? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन और अरविंदो घोष। 45वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना। अकॉर्डिंग टू विच द Constituent Assembly of India was constituted? Simon Commission proposal, Cabinet Mission plan, Mountbatten plan, Cripps proposal। 46वां प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। The first Indian national laureates was C.V. Raman, Rabindranath Tagore, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। 47वां प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। Where is the national song वंदे मातरम compiled? चित्रा, गोदान, पोस्ट ऑफिस, आनंद मठ। 48वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। On which year is the national calendar of India based? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, none of these। 49वां प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोड टसेल, हर्बर्ट बेकर। Who was the architect of the northern and southern division of the Central Secretariat in Delhi? Edward Lutyens, Antonin Raymond, Robert Todd Tussell, Herbert Baker।
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसका उत्तर अवश्य करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में आप को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों का, आप लोग काफ़ी मेहनत करें, ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। और साथ साथ में हम अपनी सारी टीम का, अपने टीचर्स का, सारे प्रिंसिपल का और जितने भी हमारे वेल विशर हैं जो हमारे दूसरे राज्यों से कनेक्टेड हैं, जो लोग क्विज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब अपने विद्यार्थियों को, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वो कन्वे करते हैं मैसेज। आप ये एक बड़ा काम कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और इस प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो असल में गेन होना चाहिए कि विद्यार्थियों में एक कंपटीशन के प्रति जागरूकता आनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो जो हिम्मत करते हैं, तैयारी करते हैं, वही असफल होते हैं। प्रयास करते रहना चाहिए और एक न एक दिन प्रयास सफल होता है। एफर्ट में ही आपकी सफलता है। तो आप कोशिश करना कभी मत छोड़िए, चाहे लोग लाख कहें आपको, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप उनकी बिल्कुल ना सुने। आप ये याद रखें, मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।